गुरुजी शुक्राना गुरुजी ऑलवेज अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी संगत को जय गुरुजी। कलयुग के अंदर मनुष्य जो है बहुत परेशान है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, सभी रूप से जो है हर समय परेशान है। तो गुरुजी ने जो है अपने जो उन्होंने जब अपना फिज़िकल फॉर्म में जब जन्म लिया था, तो गुरुजी का ये मानना था, गुरुजी कहते थे कि ऐसा माड़ा वक़्त आएगा कि जब इंसान पूजा पाठ इन सब चीज़ों से दूर हो जाएगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी के अंदर इतनी भागम भाग लगी रहेगी, इतनी भागम भाग लगी रहेगी कि इन सब चीज़ों का, कि भगवान का ध्यान करने का, ईश्वर को जो है सिमरन करने का और कहीं जाके सेवा करने का, इन सब चीज़ों का मौका नहीं मिलेगा। और घर में भी सेवा नहीं हो पाएगी, क्योंकि भागम भाग लाइफ जो है इतनी भाग दौड़ लाइफ में हो जाएगी कि मनुष्य को जो है अपने इन सब कामों से फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि वो सिमरन करेंगे। तो गुरुजी ने जो अपना एक बहुत अच्छा जो उन्होंने अपना रखा था कि एक तरीका था कि गुरुजी का नाम जो है ऐसे लेना नहीं है कि पूरा पूरा दिन आप बैठ कर के पूजा पाठ करो। किसी रिचुअल्स के अंदर नहीं डाला था गुरुजी ने किसी को भी। बस वो संगत को ये कहते थे कि किसी भी समय जब आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, कहीं जा रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, और मजाक किया करते थे गुरुजी आंटी को कि आंटी जब लिपस्टिक लगा रही हो तब भी मेरे को जो है याद करो। मतलब कि गुरुजी का ये कहना था कि जब तुम कोई भी अपने घर के जो भी दिनचर्या के जो भी कोई काम कर रहे हो, करते समय जो है बस वो रब को याद करो। अब हम संगत जो कि गुरुजी से जुड़ी है, तो गुरुजी ने बोला कि तुम मुझे याद करो, मुझे याद करो, और मुझे याद करोगे तो तुम्हारा जो है मैं कल्याण करने के लिए तुम्हारे पास में आऊँगा, मैं तुम्हारा कल्याण करूँगा। और गुरुजी ने जो है किसी भी संगत को ये नहीं कहा कि तुम पूजा पाठ करो, तुम जो है मंदिरों में जाओ, जल चढ़ाओ, शिव जी पे जल चढ़ाओ, या फिर जो है किसी में मंदिर में जाकर हवन करवाओ, कोई पाठ कराओ जिससे कि तुम्हें जो है शांति मिले। बस इसी में अगर तुम जरा सा सिमरन कर लो कि गुरुजी का नाम ले लो, या उठते बैठते गुरुजी को याद कर लो। गुरुजी ने मंत्र जाप दिया अपना कि उस मंत्र जाप को तुम सिमरन करो, उसको तुम जपो, बस मन ही मन में, उठते बैठते सोते जागते, आप सोते समय भी इसको जप करो। गुरुजी ने तो यहाँ तक बोला कि तुम लोग जो बाथरूम के अंदर जा कर के जब बैठे होते तब भी तुम जो है मंत्र जाप कर सकते हो। तो गुरुजी ने किसी भी रिचुअल्स के अंदर, किसी भी उसमें धर्म कर्म में कि कुछ भी ऐसा तुम्हें स्पेशल नहीं करना, इसमें नहीं डाला था। तो एक आंटी बताती हैं कि गुरुजी की संगत हैं, उन्होंने बताया कि गुरुजी ने जो है उनका कल्याण कैसे किया। जब आंटी गुरुजी के पास में गई तो उनके ब्रदर को बहुत प्रॉब्लम्स थी। उनके ब्रदर को एक बार खेलते समय हिप में ज़रा सा दर्द हुआ। जब उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया तो उनको डॉक्टर्स ने जो है ऐसी प्रॉब्लम बताई कि जॉइंट्स की प्रॉब्लम, ऐसी प्रॉब्लम कि उसकी वजह से जो है वो चल फिर ज़्यादा उसको चलना फिरना नहीं, ज़्यादा उसको काम में भागना नहीं, ज़्यादा उसको किसी एक्टिविटी को करना नहीं। उसे जो है लाइफ जो है बहुत इजीली और बहुत धीमे धीमे करके चल करके निकालनी थी पूरी लाइफ। एक तरीके से जो है एक चलता फिरता आदमी जो है वो व्हील चेयर के ऊपर बैठ गया। तो आंटी के ब्रदर को बहुत परेशानी हुई। तो उन्होंने जो है, किसी ने बोला कि आप ऐसे है गुरुजी हैं, आप उनके पास जाओ, वहाँ आप जाओगे, आपने सारे डॉक्टरों से तो दिखा लिया, अब हो सकता है शायद गुरुजी पे जा कर के कोई कल्याण हो जाए। तो गुरुजी का नाम लिया। गुरुजी का वो आंटी बोलती हैं कि हमारे फैमिली के अंदर सब लोग गुरु नानक जी को जो है बहुत माना करते थे। तो बानी उनके घर बहुत चलती थी, बानी तो वो चला ही करती थी। तो उन्होंने जाकर के गुरुजी की शरण में जब माथा टेका जाकर के, और गुरुजी के सामने उनकी मदर ने अरदास करी कि उनका बेटा जो है बहुत दुखी है, इसी परेशानी की वजह से जो है वो चलता फिरता नहीं है। तो गुरुजी ने उनकी अरदास को सुन लिया और उनके बेटे को जो है कुछ ही टाइम के अंदर काफ़ी रिकवर हो गया, और जो कि बच्चा बिल्कुल इनएक्टिव हो गया था उसने जा कर के
बाहर जा कर के MBA करी और पढ़ाई करी और बाहर जा कर के जॉब करी और बहुत अच्छा वो इंजीनियर बन गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी की अरदास जो है वो पूरी हुई। लेकिन आंटी जो बोलती थी कि जब मैं वहाँ गई गुरुजी के पास में, तो गुरुजी के पास में जाने के बाद मुझे ऐसा खिंचाव, ऐसा जो है प्यार मिला, इतना इतना अपनापन गुरुजी के दरबार में मिला कि वो वहाँ से दोबारा से नहीं आ पाई। तो गुरुजी का दरबार था ही इतना सुंदर। गुरुजी का दरबार अभी भी जो है, आज हमारे गुरुजी का दरबार लगता है तो हर एक को जो है वो इतनी डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि जो है संगत उससे बहुत ज़्यादा खुश रहती है। तो जब उनका दरबार में जब आंटी गई, उसके बाद उनका आना जाना शुरू हो गया। आंटी के हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई, उनकी गले के अंदर प्रॉब्लम, उनको उनकी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी और धीमे धीमे करके जो है उनको ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि उनके खाना अंदर नहीं जा रहा था। पहले उन लोगों ने समझा कि वायरल फीवर है तो उसकी वजह से दिक्कत हो रही है। डॉक्टर से दिखाया, 8-10 दिन उन्होंने दवाई ली, लेकिन जब नहीं आराम आया तो उन्होंने सारे हॉस्पिटल्स में दिखा लिया। सभी को दिखाने के बाद में जब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ा तो उन्होंने गुरुजी को याद किया और गुरुजी से बोला, गुरुजी आप जो भी आप करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो ऐसे ही वो जब आखिरी में जब उन्हें कहीं से कोई आराम नहीं मिला तो मेदांता में लेकर के जा रहे थे अंकल को। तो वो आंटी अंकल मेदांता की तरफ जब उनकी गाड़ी जा रही थी तो आगे जो है उनकी गाड़ी, गुरुजी आगे एक गाड़ी लग गई, लग जानी शुरू हो गई जिसके पीछे गुरुजी लिखा हुआ था। तो उन आंटी को जो है वो जब उन्होंने देखा कि गुरुजी की गाड़ी जा रही थी तो उन्हें लगा कि आप तो जो है वो सही रास्ते पे जा रही हैं, गुरुजी उन्हें सही रास्ते पर लेकर के जा रहे हैं, इसका मतलब जो है वो अंकल वहाँ से बिल्कुल फिट होकर के आएंगे। तब मेदांता में गए, अंकल को दिखाया। अंकल को जो है डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन जो है बहुत जल्दी करना पड़ेगा और इसमें लेट नहीं करना, क्योंकि उनकी जो है जो फूड पाइप और वोकल कॉर्ड की जो पाइप थी दोनों में प्रॉब्लम आ रही थी। तो डॉक्टर बोलने लगा कि अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक क्यों, उसमें अंदर एक सिस्ट बन गई थी जिसको ऑपरेट करना था। डॉक्टर ने बोला कि अगर हम इसको ज़्यादा लंबे टाइम तक रखेंगे तो इसमें जो है इतनी प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपको बाद में कहीं ये ना हो सांस लेने में भी तकलीफ़ शुरू हो जाए। तो डॉक्टर ने उनको ऑपरेशन के लिए बोला और ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला कि उनके पास टाइम नहीं है तो ऑपरेशन वो कहीं और से करा लें। ये कह करके डॉक्टर ने उनको बाहर भेज दिया। जब वो डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर निकले तो वहाँ पे उनके असिस्टेंट खड़ा हुआ था। तो उनके असिस्टेंट जब खड़ा हुआ था तो उसने बोला कि डॉक्टर साहब को आपने दिखा लिया? तो उन्होंने बोला कि हाँ जी हमने दिखा लिया, लेकिन डॉक्टर साहब के पास इतना टाइम नहीं है, उनका टाइम टेबल बहुत शेड्यूल उनका बहुत टाइट है, तो उसके अंदर हमारा ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, तो हमें किसी और दूसरी जगह जाके ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उनके जो असिस्टेंट थे उन्होंने बोला कि नहीं आप रुकिए, मैं 1 मिनट ज़रा डॉक्टर साहब से बात करता हूँ, हो सकता है जो है आपका ऑपरेशन यहीं पर हो जाए। तो उन्होंने अपने किस प्रकार से वो कहती हैं कि गुरुजी ने उनकी ऐसी सहायता करी कि उन्होंने बोला कि आप अभी इसी समय एडमिट हो सकते हैं तो आप एडमिट हो जाइए और आपका ऑपरेशन हो जाएगा। आंटी ने बोला कि इस समय तो हम लोग जो है इस पूरी तैयारी के साथ नहीं आए हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप एडमिट हो जाइए, आपका ऑपरेशन हो जाए, आप जो डिपॉजिट वगैरह है बाद में जमा करा देना, जितना थोड़ा बहुत करा सकते हैं करा दीजिए। और आंटी ने अंकल को वहीं एडमिट कर दिया। एडमिट करवाने के बाद में जो है आंटी जब लॉबी में घूम रही थी तो उन्होंने देखा गुरुजी एक पीले रंग के चोले के अंदर बहुत बड़ा स्वरूप, उनको गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी ने अपना स्वरूप दिखाया, बहुत बड़ा विशाल स्वरूप दिखाया, जिसको देख करके आंटी को लगा कि सच में अब वो जो है बिल्कुल सही जगह पे आ गई और अंकल का ऑपरेशन हो गया। और 3-4 दिन के बाद उनको अंकल को छुट्टी मिल गई। छुट्टी मिलने के बाद में उनकी थेरेपी चलती रही, लेकिन उसके बाद उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ। जब वो आंटी वहाँ से अंकल को लेकर के घर आ गई तो उसके बाद में जो है आंटी को कोई मैसेज आया। मैसेज के अंदर किसी आंटी ने बोला कि ऐसे ऐसे करके कि मेदांता के अंदर जो है कई संगत जो है और नॉन संगत को भी गुरुजी ने दर्शन दे करके और उनका कल्याण किया है। किसी के बेटे के एडमिट होने पे, किसी के भाई के, किसी के पिता के एडमिट होने पे, किसी की माँ के एडमिट होने पर उन्हें ब्लेसिंग्स दी है।
तो आंटी को लगा कि जो उन्होंने गुरुजी के दर्शन किए थे वो सच में उन्होंने वहाँ गुरुजी के दर्शन किए थे, जो और गुरुजी ने वहीं पर जो है अंकल को ब्लेसिंग्स दी और अंकल ठीक होकर के बिल्कुल फिट होके वापस आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऑलवेज अनंत